आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमारा जो मेन एम है वो है कि स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन को से हम ड्राइव करेंगे मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस टॉपिक वी शैल स्टार्ट विद द स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्राइव द करस्पॉन्डिंग मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब यह, अगर हम कोई एक वेव फंक्शन लें, स्पेस का वेव फंक्शन साई एक्स, वन डायमेंशनल केस को हम डिस्कस करेंगे, साई एक्स को लेंगे और इस साई एक्स से हम ड्राइव करेंगे एक ऐसा वेव फंक्शन जो स्पेस के बजाय किसका, उसका वेरिएबल क्या हो, मोमेंटम का फंक्शन हो। वो ऐसा ही फंक्शन डेवलप करेंगे फ्रॉम दिस स्पेस फंक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं जो साई एक्स है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है साई एक्स। और इस साई एक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली प्रॉपर्टी है साई स्टार एक्स, साई एक्स डी एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी पार्टिकल की, क्वांटम पार्टिकल की अलोंग द एक्स एक्सिस एक्स और डी एक्स के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी, इस चीज को ये डिफाइन करता है। यानी किसी भी कोई भी पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस हो तो उसके एक्स और एक्स प्लस डी एक्स के बीच में होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज डिफाइंड बाई साई स्टार एक्स, साई एक्स डी एक्स। और अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो अगर पार्टिकल कहीं भी है अलोंग द एक्स एक्सिस तो टोटल प्रोबेबिलिटी, कहीं ना कहीं तो पार्टिकल होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है टोटल प्रोबेबिलिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स, साई एक्स डी एक्स। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है अलोंग दी वन डायमेंशन, कोई भी एक डायमेंशन हो, जैसे हमने एक्स एक्सिस ले रखा है यहां पर। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, यानी किसी भी पार्टिकल की एवरेज पोजीशन या एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार एक्स, एक्स ऑपरेटर है पोजीशन का, साई एक्स डी एक्स। तो जो भी हमारा वेव फंक्शन है साई एक्स, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, वो इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टीज, ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर फॉलोड बाय द वेव फंक्शन साई एक्स। अब हम एक नया फंक्शन डेवलप करते हैं, एज्यूम करते हैं जीपी। जीपी क्या है? पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। ये जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है? लीनियर मोमेंटम का। तो अगर ये लीनियर मोमेंटम का फंक्शन भी ये तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी? जी स्टार पी, जीपी, डीपी। अगर ये रिप्रेजेंट करे क्या? किसी भी पार्टिकल का पी और डीपी के बीच में मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी को, ये टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जीपी स्टार जीपी डीपी इज इक्वल टू 1, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जीपी स्टार पी जीपी डीपी। अगर ये वेव फंक्शन भी ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो करे तो ये तभी फॉलो करेगा व्हेन दिस फंक्शन, कौन सा फंक्शन? जीपी। ये जो मोमेंटम का फंक्शन है, यानी मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन है एक तरह का वेव फंक्शन का, ये फंक्शन साई एक्स का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, तभी ये जीपी फंक्शन इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। तो क्या कंडीशन है? सच ए मोमेंटम फंक्शन जीपी
is given by the inverse Fourier transform of the space function psi x। यानी कि जीपी फंक्शन है, जो मोमेंटम फंक्शन हमने एज्यूम किया है, अगर वो साई एक्स यानी स्पेस फंक्शन का इनवर्स, माइनस है यहां पर, तो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हो, तभी ये वेव फंक्शन जीपी इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो इस चीज को हम यहां पर इस टॉपिक के अंदर प्रूव करेंगे। तो इसको हम दूसरे तरह से भी ले सकते हैं, उल्टा भी चल सकते हैं कि अगर हम मान लें कि जो जीपी है फंक्शन साई एक्स का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो ये इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। दो चीजें हैं, अगर ये वेव फंक्शन इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो ये साई एक्स का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, या हम इस तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये वेव फंक्शन कौन सा वेव फंक्शन जीपी साई एक्स का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो हम कन्वीनियंस के लिए हम इस तरह से लेंगे कि हम इसको एज्यूम कर लेंगे ये जीपी द फंक्शन वेव फंक्शन जीपी इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई एक्स। ये हमने एज्यूम कर लिया है और अब प्रूव करेंगे हम कि ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। अब यहां पर ये जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है ये ऑलमोस्ट सेम है, ये P और dP के बीच की प्रोबेबिलिटी है और ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी, तो फर्स्ट को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर केवल सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने एज्यूम कर लिया है जीपी वेव फंक्शन जीपी इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई एक्स। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीपी इज इक्वल टू 1/√2π h क्रॉस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। क्योंकि ई की जो पावर होती है वो यूनिट लेस होती है, तो पी और मोमेंटम और स्पेस कोऑर्डिनेट का जो कम्यूटेशन रिलेशन है उसमें एच क्रॉस आता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट जो होगी एच क्रॉस की यूनिट होगी, तो एच क्रॉस यहाँ डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारी जो एक्चुअल फॉर्म थी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म की, उसमें हमने 1/√2π लिया था केवल। तो यहाँ पर हमको एच क्रॉस इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक एच क्रॉस न्यूमरेटर में आएगा तो वो स्क्वायर रूट एच क्रॉस तो वो कैंसिल कर देगा। तो इससे डाउट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा पहली क्वेश्चन है, जीपी इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई एक्स। तो ये एक्सप्रेशन हो गई। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो जीपी स्टार इज इक्वल टू 1/√2π h क्रॉस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स, और यहाँ पे जो माइनस आयोटा था वो प्लस आयोटा में हो जाएगा, आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस डी एक्स। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है वन डायमेंशनल केस के लिए। अगर थ्री डायमेंशनल में होता तो हम इस तरह से जीपी इज इक्वल टू ये √2π h क्रॉस 3 टाइम्स हो जाता मल्टीप्लाई, तो इस 2π h क्रॉस की पावर 3/2, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ट्रिपल इंटीग्रेशन आया था और x की जगह पे r वेरिएबल हो जाता, साई आर ई टू द पावर माइनस आयोटा पी डॉट आर अपॉन एच क्रॉस डी एक्स डी वाई डी जेड। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, 3 डायमेंशनल में क्या फॉर्म हो जाएगी फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो एक्सप्रेशन है उसकी। तो अब हम ये चीज़ इक्वेशन 1 और 2 को एज्यूम करके कि जीपी जो हमारा वेव फंक्शन है साई एक्स वेव फंक्शन की इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इससे स्टार्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे ये दोनों सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि फर्स्ट तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगी। इफ सेकंड प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड देन फर्स्ट इज ऑटोमेटिकली वेरीफाइड, उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मैंने यहां लिखी है, टू वेरीफाई फर्स्ट एंड सेकंड let us check on properties 2
एंड 3 बिकॉज इफ दीज प्रॉपर्टीज आर चेक्ड, यानी वेरीफाई हो जाती है, देन प्रॉपर्टी 1 इज ऑटोमेटिकली चेक्ड या ऑटोमेटिकली वेरीफाइड। तो हम सेकंड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। तो अब पहले हम सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, हमको ये वेरीफाई करना है कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जीपी स्टार जीपी डीपी इज इक्वल टू 1, ये वेरीफाई करना है। और हमको जो पता क्या है, हमको ये मालूम है कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एक्स स्टार साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है, ये हमको मालूम है। और हमको ये सेकंड प्रॉपर्टी मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन की सेकंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो इसमें देखिए जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, पर्सिवल्स आइडेंटिटी। पर्सिवल्स आइडेंटिटी क्या होती है कि इफ एफ के इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स या एफ एक्स इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के, देन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉडुलस एफ के स्क्वायर डी के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉडुलस एफ एक्स स्टार डी एक्स। ये प्रॉपर्टी, ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है, यानी ये प्रॉपर्टी कहलाती है, ये रिलेशन कहलाता है पर्सिवल्स आइडेंटिटी। आप पिछले वाले लेक्चर में इसको देख सकते हैं, हमने इसको प्रूव किया हुआ है। तो देखिए हमारा साई एक्स क्या है, साई एक्स इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जीपी, ये हमने एज्यूम किया हुआ है क्योंकि जीपी को हमने क्या माना है, जीपी इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई एक्स, तो साई एक्स विल बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जीपी। तो साई एक्स स्टार साई एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 होती है, तो यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जीपी स्टार जीपी जीपी डीपी इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू दी पर्सिवल्स आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है पर्सिवल्स रिलेशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू इस इंटीग्रल की होगी वही वैल्यू इस इंटीग्रल की होगी, प्रोवाइडेड साई एक्स इज द इनवर्स साई एक्स इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जीपी और जीपी इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई एक्स। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। तो थर्ड प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। अगर हम मोमेंटम का वेव फंक्शन लें तो उसमें मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जीपी स्टार पी जीपी डीपी, ठीक है। और अगर हम स्पेस रिप्रेजेंटेशन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालें तो वो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एक्स स्टार पी साई एक्स डी एक्स। यहां पे पी क्या है, ऑपरेटर ऑफ द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और स्पेस रिप्रेजेंटेशन में मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डी ओवर डी एक्स। ये मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन होता है, मोमेंटम ऑपरेटर का को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्पेस कोऑर्डिनेट पे इस तरह से। तो एक्चुअल में हमको ये है मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम ये इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें या इस इक्वेशन से ये इक्वेशन ड्राइव कर दें या इस इक्वेशन से ये इक्वेशन ड्राइव कर दें तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। तो हमारा एम है, हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जीपी स्टार पी जीपी डीपी। इससे स्टार्ट करेंगे और इस इक्वेशन को ले आएंगे ड्राइव करते करते। तो ये हमारा, क्योंकि ये एक इक्वेशन तो हमको पता है वैलिड है, इन स्पेस रिप्रेजेंटेशन हम जानते ही हैं। तो अगर ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर हो जाती है, इसका मतलब है मोमेंटम, हमारे जो मोमेंट थर्ड प्रॉपर्टी है मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन की, वो भी वैलिड है। तो हम यहां से इस मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी पी स्टार पी जी पी डी पी। इससे स्टार्ट करेंगे और ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जीपी स्टार और जीपी दोनों की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं पहले। यहां इसमें ये दी हुई है इक्वेशन 1 और 2 में। जीपी स्टार की वैल्यू ये है और जीपी की वैल्यू ये है, क्योंकि जीपी को हमने एज्यूम कर लिया है कि जीपी इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई एक्स। तो अब ये दोनों वैल्यूज हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें यहां पे जीपी स्टार और जीपी की जगह पर ये दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया है, जो जीपी स्टार की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है साई एक्स, तो साई एक्स में यहां पर हमने वेरिएबल को थोड़ा चेंज कर लिया है। साई एक्स की जगह एक्स की जगह एक्स डैश ले लिया है। जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला इक्वेशन है उसमें वेरिएबल एक्स को हमने एक्स डैश से चेंज कर दिया है, इससे कि दोनों जो वेरिएबल है ये आपस में मिक्सअप नहीं हो। ये एक्स डैश है तो यहां भी एक्स डैश हो जाएगा, ये डी एक्स डैश हो जाएगा। केवल इतना चेंज किया है, जिससे क्यों किया है कि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फंक्शन का वेरिएबल और सिंपल फंक्शन साई एक्स का वेरिएबल आपस में मिक्सअप ना हो, तो इसलिए वेरिएबल चेंज कर लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज जीपी स्टार और जीपी की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4 हमें प्रूव करनी है, तो इस इक्वेशन 4 की हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड को डिराइव करेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू P इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई एच क्रॉस ट्रिपल इंटीग्रल। दो इंटीग्रल तो पहले से यही है, एक इंटीग्रल यहां पर पहले से मौजूद है जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का इंटीग्रल होता है। एक इंटीग्रल ये और दो इंटीग्रल इन दोनों के, ये और ये, तीन इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रल फिर P यहां पर है, ये P है तो P आ गया e टू दी पावर। अब इसमें e की पावर ये प्लस आयोटा पी एक्स डैश अपॉन एच क्रॉस और ये e की पावर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस। तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया है, माइनस आयोटा पी को कॉमन ले लिया है। माइनस आयोटा पी को कॉमन लेंगे तो क्या, पी अपॉन एच क्रॉस, माइनस आयोटा पी अपॉन एच क्रॉस कॉमन ले लिया है, तो यहां से हमें एक्स मिलेगा और यहां से माइनस एक्स डैश, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एच क्रॉस। बाकी ये सारी टर्म साई स्टार एक्स डैश साई एक्स डी एक्स डैश डी एक्स, तो साई स्टार एक्स डैश साई एक्स डी एक्स डैश डी एक्स और ये डीपी यहां पहले से ही मौजूद है तो ये डीपी और आ गया। तो ये सारी टर्म्स आ गई इसमें। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये जो टर्म है पहली टर्म यहां से p से लेके और ये एक्सपोनेंशियल यानी p e टू द पावर माइनस आयोटा p x माइनस एक्स डैश अपॉन एच क्रॉस। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x तो हमको यही टर्म मिलती है। देखिए ये माइनस एच क्रॉस अपॉन आयोटा, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो कोफिशिएंट में क्या आएगा, माइनस आयोटा p अपॉन एच क्रॉस। तो यहां इसमें यहां मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आयोटा p तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा p अपॉन एच क्रॉस, तो एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल, तो केवल p बचेगा यहां पर। तो वो ये p ई टू द पावर माइनस आयोटा p एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एच क्रॉस को वी कैन रिप्लेस बाई दिस वैल्यू, यानी डी ओवर डी एक्स माइनस एच क्रॉस अपॉन आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा p एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एच क्रॉस। तो यहां पर ये जो वैल्यू है इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ये वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, तो हमने वही रिप्लेस किया है, ये आ गई वैल्यू डी ओवर डी एक्स माइनस एच क्रॉस अपॉन आयोटा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एच क्रॉस। बाकी टर्म्स वही है,
साई स्टार एक्स डैश, साई एक्स, डी पी, डी एक्स डैश और डी एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर एक्स डैश और पी ये जो वेरिएबल्स है इनको हम कोफिशिएंट एज्यूम करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो साई एक्स को फर्स्ट फंक्शन और ये जो पूरी वैल्यू है डी एक्स, डी ओवर डी एक्स से लेकर यहाँ ब्रैकेट तक, इसको सेकंड पार्ट मान लेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, बाकी सभी कांस्टेंट होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, इंटीग्रल क्या होता है, ये 1/2 पाई अपॉन एच क्रॉस, तो ये आ गया। क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ये साई एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये मिलेगी, ये डिफरेंशियल हो रहा है यहाँ पर, तो इसको इंटीग्रेट करने पर जो भी ब्रैकेट में वैल्यू है केवल ये आ जाएगी। तो ये माइनस आयोटा माइनस एच क्रॉस अपॉन आयोटा साई एक्स तो फर्स्ट फंक्शन है साई एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एच क्रॉस, लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस फिर ये कोफिशिएंट आ जाएगा वापस, यहाँ लिख लिया हमने, इसको कॉमन नहीं लिया है तो दोनों जगह लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो जाएगा डी साई एक्स ओवर डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रल ऑफ सेकंड वापस यही जो ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, माइनस एच क्रॉस अपॉन आयोटा ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स माइनस एक्स अपॉन एच क्रॉस डी एक्स। अब बाकी क्या बचा, बाकी बचा साई एक्स स्टार डी पी डी एक्स डैश, साई एक्स डैश स्टार डी पी डी एक्स डैश, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखिए ये हम जानते हैं कि व्हेन कोऑर्डिनेट यानी व्हेन वेरिएबल x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन साई एक्स टेंड्स टू 0, यानी इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो जब यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर बोथ द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये पूरा जो ब्रैकेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक कर्ली ब्रैकेट ये 0 हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये केवल यहाँ से सेकंड पार्ट बचेगा। तो इसमें देखिए एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा को अगर हम ऊपर ले जाएं न्यूमरेटर में तो वापस एक माइनस आ जाएगा। तो वही चीज़ की हमने, फर्स्ट पार्ट तो 0 कर दिया और क्या किया, आयोटा को ये आयोटा ऊपर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस, बाकी सभी वही थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज कर लिया है, ये ई टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स माइनस एक्स डैश अपॉन एच क्रॉस को हमने आगे लिख लिया है, पहले लिख लिया है। इस 1/2 पाई एच क्रॉस को इंटीग्रल के बाहर लिख लिया है, डीपी ये जो डीपी है इसको अंदर ले लिया है। इसके बाद जो भी चीज़ बची साई स्टार एक्स डैश ये आ गया, ब्रैकेट में ये आयोटा ऊपर चला गया तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डी ओवर डी एक्स साई एक्स, और क्या बचा अब डी एक्स डैश और डी एक्स। तो ये सारी टर्म्स इसमें इक्वेशन 7 से हमने इक्वेशन 8 लिखी है, तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट तो 0 हो जाएगा बिकॉज फॉर x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी फंक्शन साई एक्स टेंड्स टू 0, और बाकी सभी ये जो सेकंड पार्ट बचेगा केवल इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, थोड़ा रीअरेंजमेंट करके आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, सारी टर्म्स इसमें इंक्लूड हो गई, ठीक है। अब देखिए जो मोमेंटम है p को हम लिख सकते हैं एच क्रॉस के, ये p इज इक्वल टू होता है एच क्रॉस के, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे p को तो क्या हो जाएगा dp इज इक्वल टू एच क्रॉस डी के। तो इस इक्वेशन में केवल ये फर्स्ट पार्ट लीजिए यहां से यहां तक 1/2 पाई एच क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा पी एक्स डैश माइनस एक्स। अब देखिए यहां पर ये माइनस था ना, तो यहां था अंदर x माइनस एक्स डैश, अब हमने इसको इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स डैश माइनस एक्स डैश माइनस एक्स, तो यहां से माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा।
अब इसमें हम केवल ये जो वैल्यू है इसमें हम P की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे H क्रॉस K, तो DP की जगह हो जाएगा H क्रॉस DK। ये DP की जगह क्या हो गया H क्रॉस DK, और यहाँ पर P की जगह पर क्या किया हम H क्रॉस K, तो H क्रॉस से ये H क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, केवल K बचेगा, यानी e टू द पावर आयोटा K x डैश माइनस एक्स, ये रहा e टू द पावर आयोटा K x डैश माइनस एक्स। और dp के स्थान पर हमने जो लिखा है h क्रॉस dk, तो इस h क्रॉस से ये एक h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रल से पहले है ना 1/2 पाई h क्रॉस, तो ये h क्रॉस से h क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, ये जो वैल्यू है ये यहाँ से लेकर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/2 पाई h क्रॉस, सॉरी 1/2 पाई h क्रॉस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर आयोटा p x डैश माइनस एक्स अपॉन एच क्रॉस dp, इस पूरी वैल्यू की जगह पर हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी 1/2 पाई इंटीग्रल एच क्रॉस तो कैंसिल हो गया, 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा के, यहाँ क्या हो जाएगा के हो गया के एक्स डैश माइनस एक्स डी के, यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू डी के, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन किया है p इज इक्वल टू एच क्रॉस के, तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा ये वैल्यू क्या होती है हम पहले बता चुके हैं, ये होता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ x डैश माइनस एक्स। यहाँ पर क्यों क्या है x डैश माइनस एक्स है, तो ये पूरा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आयोटा के x डैश माइनस एक्स डी के की वैल्यू होगी, ये कहलाता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ x डैश माइनस एक्स। तो इसकी जगह पर ये हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू p ये आ गई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू p ये रही, p इज इक्वल टू इंटीग्रल डबल इंटीग्रल साई स्टार एक्स डैश, ये बच्चा साई स्टार एक्स डैश, ये तो क्या हो गया पूरा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बन गया, ये रहा ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हुई, ये हमने कैसे बनाया ये हमें बताया हुआ है। तो साई स्टार एक्स डैश, ये एक्स डैश है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे आएंगे साई स्टार एक्स डैश, फिर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एक्स डैश माइनस एक्स डी एक्स डैश इंटू, अब क्या बचा ये बचा माइनस आयोटा एच क्रॉस डी साई एक्स ओवर डी एक्स, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डी साई एक्स ओवर डी एक्स डी एक्स, डी साई एक्स ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स, ये चीज़ बची। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का एक काम ये भी होता है कि वेरिएबल को अगर हमें चेंज करना हो, तो अगर यहाँ पे एक्स डैश है और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स डैश माइनस एक्स, तो ये इस वेरिएबल को एक्स में कन्वर्ट कर देगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी साई स्टार एक्स, ये क्या हो जाएगा यहाँ से लेके पूरा ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स डैश डायरेक्ट डेल्टा एक्स डैश माइनस एक्स डी एक्स, इस पूरे इंटीग्रल की जगह पर क्या हो जाएगा केवल साई एक्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो ये हो गया साई, सॉरी यहाँ स्टार है तो साई वेरिएबल तो चेंज होगा एक्स डैश इंटू एक्स, तो एक्स डैश इंटू एक्स चेंज हो गया, साई स्टार है तो स्टार तो रहेगा ही रहेगा साई स्टार एक्स, फिर ये वैल्यू आ गई माइनस आयोटा एच क्रॉस डी ओवर डी एक्स साई एक्स डी एक्स। तो ये वही इक्वेशन है जो इक्वेशन 4 थी उसकी राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था हमको। अभी मैं दिखाता हूँ, इक्वेशन 4 थी जो हमारी ये थी, स्पेस मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट किया हमने और स्पेस रिप्रेजेंटेशन को प्रूव कर दिया, साई स्टार एक्स इंटू माइनस आयोटा एच क्रॉस डी ओवर डी एक्स साई एक्स डी एक्स, ये प्रूव किया है। तो ये हमारी लास्ट में एक्सप्रेशन ये आ गई, और ये क्या है ऑपरेटर, स्पेस रिप्रेजेंटेशन में मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डी ओवर डी एक्स, तो उसको पी भी लिख सकते हैं। तो ये हमने इक्वेशन प्रॉपर्टी 3 को भी वेरीफाई कर दिया। So thus property 3 is verified, which also verifies our momentum
रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी हमारा मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा वेरीफाई हो जाता है। तो इसमें क्या चीज़ है, मोमेंटम वेव फंक्शन जीपी वो तीनों कंडीशंस तभी फुलफिल करेगा, तीनों कंडीशन को वेरीफाई तभी करेगा व्हेन जीपी इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई एक्स, या साई एक्स इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जीपी। तो इस तरह से ये मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक यहां पर खत्म होता है।